जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को केपी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज से जो है आप सभी के लिए मैथ की जो है क्लास शुरू हो रहा है और ये जो है एसएससी जीडी 2021 के लिए है। और आपको बता दें कि सबसे पहले मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे और मैथ के सिलेबस पर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप सभी सिलेबस जानना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन आज की जो स्पेशल वीडियो है ये फर्स्ट क्लास है आप सभी का और ये जो है परसेंटेज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, यानी कि प्रतिशत से। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो प्रतिशत चैप्टर है यानी कि परसेंटेज जो चैप्टर है, इससे आपके एग्ज़ाम में यानी कि एसएससी जीडी के अंतर्गत 2 से 3 प्रश्न जो है 2 से 3 क्वेश्चंस जो है प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। यानी कि इसका जब भी एग्ज़ाम होता है उस समय आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैंने जो है जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हालांकि मैंने आपको 21 चैप्टर बताए हैं एसएससी जीडी के अंतर्गत, लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी चैप्टर को सबसे पहले पढ़ाएंगे और उसके बाद जो है जिससे कभी प्रश्न पूछा जाता है कभी नहीं भी पूछा जाता है तो उसको बाद में, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसी को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रतिशत जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे आप सभी सुने होंगे या काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जिसे पढ़े भी होंगे पहले। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्लास है जो आज से शुरू हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिशत क्या है और इसका अर्थ है क्या। तो देखिए प्रतिशत जो है यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो है प्रतिशत का अर्थ होता है कि प्रति और जोड़ शत, यानी कि ये जो है शत का मतलब 100 और प्रति का मतलब प्रत्येक होता है। इसका अर्थ बात करें तो प्रति सैकड़ा होता है। और यहाँ पे अगर आपको सिंपल भाषा में समझाए तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। आपने ये ज़रूर देखे होंगे कि 20% का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो इसका मतलब हो जाता है 20/100, यानी कि इसके हर में 100 हो जाता है। या परसेंटेज बराबर आप सभी को बता दें कि परसेंटेज बराबर 1/100 भी हम लोग बोल सकते हैं। परसेंटेज बराबर 1/100 भी होता है। तो ये जो है प्रतिशत है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जो है इसका हर जो है 100 होता है। और प्रतिशत जो चैप्टर है इसमें पूरी तरह से जो है 100 का ही रोल है, यानी 100 का ही रोल है। आपको इसके प्रत्येक प्रश्न में 100 देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रतिशत को इस जो ये सिंबल आपको देख रहे हैं ये सिंबल इसका होता है, इसी से हम लोग डिनोट करते हैं प्रतिशत को। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। तो ये तो इसका परिभाषा है, हालांकि परिभाषा किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी आपको जानना काफ़ी आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दें कि जो प्रतिशत होता है यानी कि परसेंटेज बराबर 1/100 मान इसका होता है। यानी कि परसेंटेज बराबर आपसे अगर कोई पूछता है तो उसका 1/100 हम लोग बोल सकते हैं, यानी परसेंटेज का मतलब 1/100। अब यहाँ पे देखिए 20% यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो अगर कोई संख्या प्रतिशत में दिया हो और उसका आपको मान बताने के लिए बोले, जैसे कि 20% हमें दिया गया है और बोला जा रहा है कि आप मान बताइए, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 20% है तो इसके बाटा में हम 100 लिख देंगे। इसके बाटा में हम 100 लिख देंगे, यानी प्रतिशत का मतलब ही हो गया बाटा में 100। या जो अभी आपको एक यहाँ पे ट्रिक बताए हैं, यानी कि जो परसेंटेज बराबर 1/100, इसके थ्रू भी आप बना सकते हैं। 20 हो गया और 20%, तो प्रतिशत का मतलब आपको क्या बताए हैं कि 1/100 और यहाँ पे गुना का सिंबल जो है छुपा होता है, आप सभी को पता होगा। तो 20/100 इसे कटा देंगे 0 से 0, 2 × 10, यानी कि 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद 30%, तो 30% का मतलब क्या हो गया, 30 तो है और यहाँ पे परसेंटेज का मतलब 1/100, यहाँ पे गुना का सिंबल छुपा होता है, 30/100 आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग आपको बता दें कि इसके बाद 75% है। तो 75% का मतलब हो गया 75/100, यानी कि प्रतिशत अगर आपको किसी संख्या के साथ दिया हो तो उसका बटा आप 100 लिख सकते हैं, यानी कि 100 ही बाटा में आपको लिखना है। 50% दिया है तो 50% का मतलब 50/100
100, यानी कि प्रतिशत का मान हमसे पूछा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आप सभी को हम कुछ और एग्जाम्पल दे देते हैं। 6.1/4 प्रतिशत अगर आपसे कोई पूछे तो इसका मान अगर आपसे कोई पूछता है तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे। 6 चौका 24 और एक 25/4, 25/4% हुआ। अब इसको जो है आपको बनाना है तो 25/4 और परसेंटेज का मान मैंने आपको क्या बताए हैं कि परसेंटेज अगर किसी के साथ किसी भी संख्या के साथ दिया हो तो उसके बाटा में आप 100 लिख सकते हैं या इसके साथ जो है 1/100 से गुना कर सकते हैं। तो इसे आप कटा दें, 25 चौका 100 हो जाएगा, 1/16 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं प्रश्न को। चलिए हम आपको फर्स्ट टाइप का प्रश्न देते हैं। निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदले। तो इसका आपको ट्रिक हम बता दें। अगर आपको कोई बोले कि जो प्रतिशत ये जैसे 10% दिया है इसका मान बताइए, तो आपको क्या करना है कि इसके जो परसेंटेज दिया है इसका मतलब कि जो संख्या के साथ दिया है उसके बाटा में 100 लिख देना है, 10/100। अब आप इसे कटा दें तो इस 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1/10 जो है आंसर इसका हो जाएगा 1/10। या हम अगर दूसरे मेथड से बात करें तो दूसरे मेथड में क्या होगा आप सभी को बता दें। यहाँ पे 1/100 से हमने आपको बोले हैं कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो 10 गुना 1/100, तो 10 से 10 कट जाएगा, 1/10 आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि सेम मेथड है, दो तरीके से मैंने आपको बता दिए। अब 45% हमसे पूछा जा रहा है, 45% का मान बताइए। तो 45 है तो इसको 45 और बाटा में 100 हम कर देंगे। इसके बाद आपको इसे कटा देना है, जो मान आएगा आप उसे लिख दें। तो यहाँ पे मैं कटा देता हूँ, 5 9 45 और 20 25 100, 9/20 आंसर हो जाएगा। 75% का मतलब हो गया 75/100। तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3/4 आंसर हो जाएगा। 50% का मतलब हो गया 50/100, यानी कि 50 दूना 100, 1/2 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल से आपको ये ध्यान में रखना है कि परसेंटेज का मतलब 1/100, 45 गुना 1/100। तो इस तरह से आप कटा देंगे तो सेम मान आ जाएगा, 5 9 45 और 20 25 100, 9/20। तो ये जो है परसेंटेज निकालने का तरीका है। सिंपल से बात बोले तो आप जो है बाटा में 100 कर देना। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न को प्रतिशत में बदले, यानी कि हमें संख्या दिया गया है 1/20 जो है संख्या दिया गया है। अब इसे बोला जा रहा है कि आप प्रतिशत में बदले। पहले हमसे पूछा जा रहा था कि प्रतिशत का मान बताइए, अब पूछा जा रहा है कि प्रतिशत में बदले। तो 1/20 दिया है तो अब ठीक उल्टा है, उसमें हम क्या बोल रहे थे, 100 से भाग दे रहे थे। अब यहाँ पे हम 100 से गुना कर देंगे, यानी कि ठीक उल्टा है। तो 20 पर से 100 हो गया, इसका मतलब 5% जो है आपका आंसर हो गया। इसके बाद 5 का मतलब हो गया 5 गुना 100 बराबर 500%। इसके बाद हो गया 1/10, तो 1/10 का मतलब 100 से गुना कर देंगे, 10 दहिया 100, यानी कि 10%। ये जो है हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो प्रतिशत में बदलने के लिए बोलेगा तो किसी भी संख्या के साथ, मान लीजिए एक से संख्या के साथ, तो गुना 100 कर देंगे। ये इसका फार्मूला आप सभी लिख सकते हैं, गुना 100। अगर प्रतिशत में बदलने के लिए बोले तो गुना 100 हम करेंगे। और अगर कोई संख्या प्रतिशत में दिया हो और उसका मान बोले तो गुना 1/100 हम कर सकते हैं। ये जो है ये हो जाएगा फर्स्ट टाइप के लिए, और सेकेंड टाइप के लिए ये सूत्र हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रतिशत को दशमलव में, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदले। तो 85% है, तो 85% का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत का मतलब आपको बताए हैं कि गुना 1/100 अभी आपको बताए हैं, या बाटा में 100, बात सेम ही होगा। तो 85/100 हो जाएगा। अब 85/100 हो गया, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि दशमलव में बदले। तो 85 में अगर आप 100 से भागा देते हैं, अगर आप भाग करते हैं तो आपका जो आंसर होगा 0.85 आएगा। यानी कि 2 जीरो है तो 2 जीरो है तो राइट साइड से 2 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे, तो 0.85 जो है इसका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 32%, तो 32/100 होगा, और ये दशमलव में पूछा गया है तो 0.32 हो जाएगा। यानी 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो इसका मतलब ऊपर के तरफ जो है राइट साइड से, यानी कि इस साइड से जो है 2 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे, तो ये दशमलव में इसका आंसर हो जाएगा, ये दशमलव है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न का मान बताइए। 500 का 60% कितना होगा। यहाँ पे 500 अंक का 60% कितना होगा। तो 500 अंक है और का मतलब होता है गुना। आप सभी को पता होगा का मतलब गुना होता है, अगर बोर्डमास आप सभी पढ़े होंगे तो 500 गुना 60, और परसेंटेज का मतलब आपको बताए हैं कि बटा में 100 कर देना है, तो 00 से 00 कट जाएगा और 5 छक 30, 300 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ₹40 का 15% कितना होगा। अगर आपको कोई बोले कि आपके पास 40 रुपया है, उसका 15% हमें दे दे, तो 40 है और का मतलब गुना और 15 और परसेंटेज का मतलब बाटा में 100, तो इसको आप कटा दें, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 दूना 4, यानी 3 दूना 6 रुपया जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आप सभी कटा सकते हैं, आप सभी को पता होगा। इसके बाद पूछा जा रहा है कि 100 का 30%, तो 100 का मतलब गुना और 30/100, ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 30 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा जा रहा है कि 5 का कितना प्रतिशत है। ये 5 नंबर टाइप का प्रश्न है, यानी कि 5 क्वेश्चन है। हालांकि टाइप अभी शुरू नहीं हुआ है, ये केवल बेसिक प्रश्न है, टाइप तो अभी शुरू नहीं हुआ है। टाइप आपका शुरू करेंगे, पहले बेसिक नॉलेज आपको पता हो जाए। ये पूछा जा रहा है 3/5 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है जो अभी आपको बताए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इस प्रश्न से थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको ये समझना होगा। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि 3 जो है 5 का कितना प्रतिशत है। तो इसका सूत्र होता है, ट्रिक होता है कि जिसके बाद का रहेगा उसे जो है आपको हर में लिखना है, यानी कि नीचे की तरफ लिखना है। तो यहाँ पे किसके साथ का है, 5 के साथ, तो 5 को हमें नीचे लिखना है, 5 को नीचे लिखना है और 3 को ऊपर, और गुना में आपको 100 कर देना है, क्योंकि 100 का ही इसमें पूरी तरह से रोल है। तो अब इसे आप कटा दें, तो ये हो जाएगा 20, और 20 दिया क्या हो जाएगा 60 आपका हो जाएगा, 60%। तो जिसके बाद का रहेगा उसे बटा में लिखना है, 3/5 गुना 100। तो ये इसका ट्रिक है, आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि a बराबर b 20 और b बराबर 30, तो a b का कितना प्रतिशत है। तो b का पूछा जा रहा है, तो b को बटा में रखना है और a को ऊपर की तरफ और गुना 100। अब a के जगह पर 20 मान लिखना है, b के जगह पर 30 और गुना 100 कर देना है। इसे 10 से 10 कटा देंगे। अब जो मान आया, जैसे कि यहाँ पे 200/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 7 का ए। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लंबा डिजिट है ये, 46, 35, 27, 5, यानी इतना परसेंटेज, यानी काफ़ी बड़ा है। तो आप चाहें तो इसे 46, 3, 5, 2, 7, 5, और परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया कि भागा में 100 करना है, तो इसे भी कटाकर आप सभी बना सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगर आप सभी इसे कटाते हैं 5 से तो काफ़ी बड़ा बनेगा ये। इसलिए मैंने आप सभी के लिए एक ट्रिक लगाए हैं, जब संख्या 2 से बड़ी हो तो लास्ट के जो 2 अंक है उसी का प्रतिशत निकाले। तो 46, 3, 5 और 2 इसे आपको रहने देना है, और 75 का ही आपको प्रतिशत निकालना है। तो 75/100 कर देना है, 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी तो इसका हो जाएगा 46, 3, 5, 2 इंटू 3/4 आंसर। ये जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक बार और समझा दे काफ़ी स्टूडेंट को, 75 का ही आपको केवल प्रतिशत निकालना है, 46, 3, 5, 2 इसे आपको लिख देना है सिंपल सा। इसके बाद 75 का ही केवल, क्योंकि यहाँ पे जब संख्या 2 से बड़ी हो, 2 से बड़ी का मतलब हो गया कि 2 से जब संख्या बड़ी हो, जो लंबा संख्या दिया गया हो उसका प्रतिशत बोले, तो लास्ट का जो 2 डिजिट है उसी का परसेंटेज निकाले। तो 75/100 करेंगे, तो इसे कटाएंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 46, 3, 5, 2 और 3/4 इसका आंसर हो जाएगा।
तो ये जो है 46,352.3/4 आंसर होगा। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक से सवाल थे, इसके बाद तो मैंने सवाल नहीं लिए हैं। तो ये कुछ बेसिक से सवाल थे जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो वीडियो आपका आएगा वो टाइप उसमें शुरू करेंगे और 10 टाइप के प्रश्न आपकी चलेगा, 10 टाइप के प्रश्न आपको बताएंगे। हालांकि ये इसमें से कोई भी टाइप नहीं था, बेसिक प्रश्न था। तो बेसिक प्रश्न तो मैंने आपको बता दिए, नेक्स्ट क्लास से आपकी टाइप शुरू होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है।